ईबीएस का प्रॉपर्टीज बताओ, चलो क्या रहता है ईबीएस का, क्या क्या रूल्स है, क्या नहीं है बताओ। It is native storage. नेटिव स्टोरेज बराबर, इंस्टेंस के अंदर लग जाता है वो, हाँ बराबर अटैच विदिन हो जाता है। इंस्टेंस। वो एज अ स्टोरेज डिवाइस अटैच होता है, मतलब हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी, जो भी हमने डिसाइड किया है Hmm. वो होगा। इसमें आईओपीएस के भी हमें ऑप्शंस मिलते हैं, मतलब इनपुट आउटपुट पर Output सेकेंड्स per भी second. कंट्रोल करने के ऑप्शन मिलते हैं, बराबर। हाँ. और मेन रूल क्या है? तो मेन रूल ये है कि जहाँ पे इंस्टेंस है आपका, ये भी वही वही पे चाहिए, बराबर। हाँ हाँ. अवेलेबिलिटी जोन। हाँ, उसी एजेड, मतलब जिस एजेड में अवेलेबिलिटी जोन, इस चीज को हम एजेड बोलेंगे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। हाँ. यस। तो जिस एजेड में आपका इंस्टेंस है, उसी एजेड में आपका क्या होना चाहिए? इंस्टेंस रहना चाहिए। अरे इंस्टेंस तो हो गया ना, वापस से EG. कहाँ से instance? हाँ आपका क्या, ईबीएस रहना चाहिए, ईबीएस रहना चाहिए। ठीक EBS. है। हाँ. इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज आपको उसी इसमें होना चाहिए। हम्म. अब बुक में, मतलब सिलेबस तो आपको दिया है ना मैंने, हम्म। हम्म. बुक के हिसाब से बताओ नेक्स्ट लेसन कौन सा है। एक मिनट। ईबीएस हो गया। अभी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है सर। नाम क्या था? क्या 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 मुझे लग रहा है क्या हुआ? ग्लेशियर. ग्लेशियर एस3 में था मैडम। हाँ सिखाया था S3 और ग्लेशियर सिखाया हाँ. था, बाकी दो नहीं सिखाए थे। वो था कौन नहीं। से दो? मतलब चार है ना उसमें सर्विस स्टोरेज में। अरे वो लेवल सिर्फ सिलेक्ट करने के, कौन से 4 सर्विसेज? हाँ वही आप जो बोल रहे हो ना, S3 हो गया, फिर उसमें हाँ अमेजोन ग्लेशियर हो गया, हाँ। और दो है देखो नीचे आपने बोला लेवल सेलेक्ट करना, वही। अब बस वो सेम है, बाकी प्रोसेस कोई डिफरेंट नहीं है उसमें। अच्छा। आप सिर्फ सिलेक्ट करते हो कि ग्लेशियर में चाहिए कि डीप आर्काइव ग्लेशियर में चाहिए। हाँ वही। अब यस। उसके लिए कुछ अलग नहीं सिखाना है, वही चीज है, हम्म. सर ये, ठीक है। तो सर ये जो ईबीएस है, ये थर्ड चैप्टर है, आपने फोर्थ सब। चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है बराबर, हाँ। तो ये अमेजन इलास्टिक, और सर एक इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। EC2 EC2. E2 ओके। इसका आगे फुल लिखा है ना भाई, पूरा तो फॉर्म। पढ़ो। अमेजन इसका अभी है, अमेजन चैप्टर 4 अमेजन वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, वीपीसी। दिख रहा है ना स्क्रीन मेरा? हाँ हाँ. दिख रहा है, दिख रहा है। आज जो चैप्टर है वीपीसी वाला, हम्म, वो ठीक है, वो हम्म, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, वो एक दो हम्म, लेक्चर्स लगेंगे उसको, ठीक है। अच्छा। इंटरेस्टिंग है बहुत हम्म, सारा, हम्म, लेकिन आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा उस पर वैसे ही, ओके। तो ही कुछ काम का है, नहीं तो कुछ ही नहीं समझेगा, ठीक है। यस। जानवी कम से कम प्रैक्टिस करके आई हो। हेलो, जानवी का नेटवर्क खराब हो गया क्या अभी? अभी वो डिस्कनेक्ट हो गया और वापस कनेक्ट होंगे, देख। अच्छा। हो गई हूँ. अच्छा हो गया। वेरी गुड। तो मिथुन, हम्म, चलो AWS खोल लो, मैं हम्म, आपको दिखाता हूँ VPCs क्या होता है, कहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं, और फिर उसमें क्या 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 सेट करते हैं, बराबर। यस। चलो कौन सा EC2 में जा। टॉपिक है आज? आज है वीपीसी VPC। चैप्टर 4। अच्छा. चैप्टर 4। हम्म. आज एक काम करो। तुम्हारे इसका एक्सेस मेरे को दे दो, AWS अकाउंट का। आज मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है, और यस। ठीक से समझो तो। ओके एक मिनट। हम्म, तुम्हारा, ओके। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस हाँ. सर।
FDB7YP। फैन हवा हवा किधर आ रही है? हवा किसके पास आ रही है? मेरा नहीं है जानवी जानवी। खिड़की सर, बंद करो पासवर्ड तुम्हारी। पेस्ट कर दिया मैंने इस पे। हाँ ठीक है। ओके तो ठीक है, जानवी आ गई वापस? हाँ। ओके, मेरी स्क्रीन ठीक से दिख रही है सबको? यस, हाँ। प्रॉपर। ओके वेरी गुड। आवाज ठीक है? यस। हाँ। अब एकदम अच्छे से ध्यान दो, ठीक है? हम्म। अब जब हम इंस्टेंस लॉन्च करते हैं ना, हम्म। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है सर। ओके। जब हम इंस्टेंस लॉन्च करते हैं तो फॉर एग्जांपल इंस्टेंस कहाँ से लॉन्च करते हैं? हम EC2 में से करते हैं, बराबर? हाँ। EC2 में जाते हैं, इंस्टेंसेस पे जाते हैं, यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस करते हैं। यहाँ से इंस्टेंस का ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट कर लेते हैं, बराबर? AMI जिसको बोलते हैं, अमेजोन मशीन इमेज। वो सिलेक्ट कर लेते हैं, चलो अमेजोन लिनक्स चाहिए। फिर यहाँ से हम फैमिली सिलेक्ट करते हैं कि उसका टाइप कौन सा चाहिए, T2 माइक्रो, T2 नैनो, T2 लार्ज, मीडियम, जो भी है, ठीक है? T है, C है, M है, जो भी आपको चाहिए है आपके हिसाब से आप क्या करते हो, उसको सिलेक्ट कर लेते हो। तो T2 माइक्रो कर लिया सिलेक्ट। नेक्स्ट। अब देखो ये वाले पेज के ऊपर ध्यान दो, हमेशा हम ये पेज को नेक्स्ट कर देते हैं, सिर्फ ऊपर वाला देखते हैं, बराबर? अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टांसेस लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 ही होगा। 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, जो भी चाहिए आप डाल सकते हो, ठीक है? नीचे है नेटवर्क और यहाँ पे लिखा है VPC, और VPC के अंदर है क्रिएट न्यू VPC, बराबर? यस। अब VPC का फुल फॉर्म लिख लो, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। डन। डन। एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को व्हाइट बोर्ड खोलने दो। ओके। अब ये जो VPC है, यहाँ पे बाजू में ऑप्शन भी है, क्रिएट न्यू VPC, बराबर? और ड्रॉप डाउन किया तो कुछ नहीं दिख रहा है, बराबर? अब VPC का मतलब हमने लिख लिया, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है इसका मतलब, ठीक है? तो अब क्या रहता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ये देखेंगे। हमने डेटा सेंटर का पहले दिन वीडियो देखा था, बराबर? जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे, ऐसे रैक्स थे उसके अंदर, बराबर? और रैक्स में ऐसे बाजू बाजू में ऐसे एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अलग अलग हार्ड डिस्क लगाए हुए थे, बराबर? स्टोरेज डिवाइसेस थे। हम्म? अब सोचो दो चार कंपनीज है, ठीक है? उनके जो सर्वर्स है दोनों अमेजोन को दे रहे हैं बनाने को, ठीक है? मतलब AWS के ऊपर सपोज पेप्सी है और कोको कोला है, उनके जो मेन सर्वर्स है ना, वो दोनों क्या कर रहे हैं, AWS के ऊपर कर रहे हैं, बराबर? दोनों क्या है, दोनों सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स है ना एक दूसरे के, हाँ। बराबर? इसका डेटा अगर इसको मिल गया या फिर इसका डेटा अगर इसको मिल गया तो क्या हो सकता है, दोनों एक दूसरे के फायदा उठा सकते हैं, बराबर? कंपनीज का, या फिर डेटा का मिसयूज हो सकता है। तो AWS तो सबका डेटा एक ही जगह पे स्टोर करता है, बराबर? तो ऐसे सिनेरियोज में देयर आर चांसेस कि डेटा मिक्स हो जाए या फिर डेटा किसी का दूसरे सर्वर को मिल जाए, क्योंकि आप जो EC2 के इंस्टेंसेस लॉन्च करते हो वो एक ही सर्वर पे लॉन्च करते हो ना। तो अगर इस इंस्टेंस ने इस इंस्टेंस से SSH कर लिया, बराबर, तो इसका तो डेटा चला जाएगा, बराबर? तो ऐसे सिक्योरिटी रिस्क होते हैं यूजुअल, अगर एक ही इसमें सबके मशीन्स बन गए ना, तो ये सिक्योरिटी रिस्क होते हैं कि सबका डेटा प्राइवेट नहीं रहेगा, ठीक है? पेप्सी के कितने डेटाबेस है, कितना क्या है, वो कोको कोला को भी दिखेगा, ठीक है? किसका चिल्लाने का आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में? हाँ, घर में चिल्ला रहा है बच्चा। अच्छा अच्छा, ठीक है, जाने दो, चिल्लाने दो, क्या ही कर सकते हो, बच्चा है। तो ये हो गया, इंस्टेंसेस है, एक ही फ्रेमवर्क में है तो एक दूसरे का
एक्सेस हो सकता है या फिर एक दूसरे के डिवाइसेस हैक कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी रिस्क है ये। तो AWS ने क्या किया, बहुत सारे कंपनीज को दिक्कत थी कि यार हमारे कॉम्पिटिटर्स का डेटा जहाँ पे है हम वहाँ पे नहीं रखेंगे, ठीक है, कि हमारे कॉम्पिटिटर्स ने अटैक कर दिया हमारे डेटा पे तो क्या होगा, डेटा लॉस हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो AWS ने एक कंसेप्ट निकाला और ऑलमोस्ट सब क्लाउड्स में वो अवेलेबल है, जिसका नाम है VPC। क्या नाम है? VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड। अब प्राइवेट क्लाउड क्या होता है कि पूरे क्लाउड के ऊपर सिर्फ एक ही क्लाइंट का डेटा है और पूरा क्लाउड एक ही क्लाइंट को बिलोंग करता है ना, तो वो हो जाता है प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। तो सपोज वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है, मतलब क्या, तो AWS के ऊपर, ये AWS हो गया, हर एक यूजर का ना वो AWS एक अलग से स्पेस बना देता है, ठीक है, हर एक यूजर के लिए, हर एक रीजन में, ठीक है। और वो यूजर जितने भी रिसोर्सेस बनाएगा, मतलब जितने भी EC2 की मशीन बनाएगा, S3 के सर्वर बनाएगा। जानवी तुम्हारा बच्चा है क्या? नहीं नहीं। अच्छा। हे, एक मिनट। हाँ, जूम इन होता है, क्या बात है। क्या रे? जूम इन जूम आउट भी होता है। किधर जूम इन जूम आउट होता है? मेरे से हो गया वो, मैंने इस पे क्लिक किया, नहीं वो नहीं, स्क्रीन अच्छा। वो नहीं। हम्म, ठीक है, समझा। बोलो। हो गया। हेलो। हम्म, हो गया। हाँ, करो कंटिन्यू। हाँ हाँ, तो एक यूजर जितने भी रिसोर्सेस बनाएगा ना उस रीजन के लिए, ठीक है, हम्म, किसके लिए? उस हम्म, रीजन के लिए। हम्म, एजेड नहीं है, एक रीजन में मल्टीपल एजेड रहते हैं, बराबर, याद है ना ये? हाँ। यूएस ईस्ट 1A, यूएस ईस्ट 1B, यूएस ईस्ट 1C, ये सब कौन से एक ही रीजन में आते हैं, बराबर। वैसे यूएस वेस्ट एक रीजन में आएगा, उसमें ABC अलग रहेगा। तो ये ABC वाले क्या होते हैं? वो एजेड होते हैं, बराबर, अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। अपने अपन इसकी बात कर रहे हैं, किसकी? किसके? रीजन की, रीजन की, रीजन के। बराबर। हम्म, REGIONS, हर एक रीजन में हर एक यूजर की एक प्राइवेट स्पेस होती है, ठीक है, जिस हम्म, स्पेस के अंदर वो यूजर जितने भी रिसोर्सेस बनाएगा ना हम्म, वो सब स्टोर होते हैं। अब वो हम्म, रिसोर्सेस, ठीक है, आर हम्म, वर्चुअली इनविजिबल टू अदर यूजर्स, हम्म, जो बाकी के यूजर्स है ना उनको हम्म, इनविजिबल होते हैं ये, ठीक है। तो हम्म, ये जो प्राइवेट स्पेस बनती है ना, हम्म, इसको बोलते हैं VPC। क्या बोलते हैं? VPC। VPC बोलते हैं। अब VPC मतलब ऐसा नेटवर्क जो तुम्हारे घर पे भी है, हम्म, ठीक है। अब बताओ, तुम्हारे घर पे नेट का सेटअप कैसा है? नेट का सेटअप कैसा, हाँ, मतलब राउटर है ऐसा। राउटर है, बराबर, लैंड केबल है। और जानवी के पास डोंगल है जो हम्म, डोंगल। बंद होते रहता है, ठीक है। हाँ। हम्म, तो डोंगल या फिर राउटर जो भी हो, हम्म, डोंगल के अंदर सिम कार्ड होता है, हाँ। बराबर, हाँ। और राउटर को एक इंटरनेट वाले से केबल आती है, बराबर। आईपीसी, आईपीएस, हाँ। हाँ, ISP, आईएसपी, इंटरनेट सॉरी, सर्विस सर्विस प्रोवाइडर, प्रोवाइडर। ठीक है। ये सिम कार्ड भी ISP का ही काम करेगा। अच्छा। किसका करेगा? ISP, आईएसपी। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अब मिक्सर चालू कर दिया। यार वो म्यूट 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 कर लो खुद को। नहीं नहीं, म्यूट मत करो खुद को। मेरे को चाहिए, हाँ ना, ऐसा मेरे को चलेगा चाहिए चलेगा। रहता, ठीक है। ये ISP हो गया। हम्म, ISP से आपका डिवाइस कनेक्टेड है, आपके डिवाइस से वाईफाई हो गया या फिर लैन केबल हो गया, कोई भी के थ्रू आपके लैपटॉप्स कनेक्टेड है, बराबर। हम्म, लैपटॉप्स है, मोबाइल्स है, जो भी आपको कनेक्ट करने के वाईफाई को आपने कनेक्ट करके रखा है, बराबर। लैपटॉप हो गया आपका, मोबाइल हो गया, तो ये आपने क्या किया, वाईफाई से या फिर लैन केबल से कनेक्ट कर हम्म, दिया, ये आपका नेटवर्क सेटअप हो गया, बराबर। हम्म, हाँ।
यही सेटअप आपको वीपीसी के अंदर करना है, क्योंकि वीपीसी मतलब एक प्राइवेट स्पेस है सिर्फ, ठीक है, उसमें कुछ नहीं लगा हुआ, ठीक है। अब हर एक यूजर और एक्स्ट्रा वीपीसीज भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है, उसके लिए। तो वही करना हम सीखने वाले हैं। ओके। हम जितने भी EC2 बनाते हैं वो डिफॉल्ट वीपीसी के अंदर होते हैं। कौन से वीपीसी के अंदर होते हैं? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट वीपीसी। जो कौन देता है हमको? जो AWS बना के देता है ऑलरेडी हमको, अच्छा। ठीक है। अब हमें चाहिए तो हम और वीपीसीज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लोकली काम कर रहा हूँ नासिक और पुणे में, बराबर। तो वो मेरे को पुणे का वो कौन सा चितळे बंधु है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है उनके जैसा? बिल्डर के दो नाम है कोई भी क्या? कॉम्पिटिटर के नाम बताओ। हाँ, दोनों बिल्डर बताओ मेरे को। कार्डा। एक कार्डा कंस्ट्रक्शंस हो गया, एक रूमटा। और एक रूमटा वाले हो गए, ठीक है। अब ये दोनों जो बिल्डर्स है ना, वो कॉम्पिटिटर्स है, लेकिन दोनों का काम मेरे पास ही है, ठीक है। तो अब इन दोनों का काम मेरे पास है और मैं एक ही अकाउंट से करने वाला हूँ ना। मेरा AWS का एक ही अकाउंट रहेगा, मैं 100 अकाउंट तो नहीं खोल सकता, बराबर। हर एक क्लाइंट के लिए मैं अलग अकाउंट नहीं खोल सकता, सिंगल अकाउंट चाहिए मुझे। तो मैं एक ही अकाउंट के अंदर बनाऊंगा। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? डेटा ये हैक। दोनों ये दोनों बोलने लग जाएंगे कि उनके पास हमारा डेटा नहीं रखना है, या फिर दूसरा बोलने लग जाएगा कि कार्डा वाले के पास डेटा नहीं चाहिए हमारा, बराबर। तो फिर इस केस में मैं क्या करूंगा? मैं वीपीसी बना लूंगा एक और एक। तो पहले जो डिफॉल्ट वीपीसी है उसके अंदर मैं एक क्लाइंट का रख दूंगा, और सेकंड क्लाइंट का मैं नई वीपीसी बना के रख दूंगा, ठीक है। इन फ्यूचर मुझे और भी क्लाइंट मिले तो मैं क्या कर सकता हूँ, और वीपीसीज बना सकता हूँ, मुझे जितने चाहिए उतने, ठीक है। जिससे क्या होगा, मुझे हर एक क्लाइंट का बिलिंग भी सेपरेट करते आएगा, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट पता चलेगा कि कौन सा क्लाइंट कितने रिसोर्सेज यूज कर रहा है, बराबर। जो कि नॉर्मल सिनेरियो में नहीं हो सकता था। तो नॉर्मल सिनेरियो में बिल को डिवाइड बाय 2 करने वाला था, ठीक है, क्योंकि 2 क्लाइंट्स है वहां पे। 3 क्लाइंट थे तो डिवाइड बाय टोटल बिल को डिवाइड बाय 3 कर लेते थे, बराबर। लेकिन अभी एग्जैक्ट पता चलेगा कि कौन सा क्लाइंट कितना डेटा या फिर कितना रिसोर्सेस, कितने रुपए का यूज कर रहा है। तो पहला ये कि बिलिंग में मदद होगी, ठीक है। दूसरा, सबके रिसोर्सेस सेपरेट रहेंगे। तो साइबर सिक्योरिटी की जो रिस्क है वो कम होगी एकदम, ठीक है। एक सेकेंड ना। सिक्योरिटी का रिस्क कम हो गया, बिलिंग में अच्छा हो गया, और सबके रिसोर्सेस अलग अलग रहेंगे, ये पता चल गया। लेकिन जब भी मैं एक नया वीपीसी बनाता हूँ ना, तो क्या होता है, मुझे एक एम्प्टी शेल मिलता है, उसमें कुछ नहीं रहता, कुछ फैसिलिटी नहीं रहता। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, उसको एक नेटवर्क असाइन करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपको आपका राउटर एक नेटवर्क असाइन करता है, तो आपको आईपी एड्रेसेस मिलते हैं ना, 192.168.137.128 इस टाइप के आईपी मिलते हैं ना जानवी, तुम्हारे दोनों वर्चुअल मशीन को। और मिथुन तुमको मिलता है 8। 192.168.11.10 या फिर 8.10 8.11 ऐसे मिलते हैं ना कुछ। तो ये क्या होते हैं, ये प्राइवेट आईपीज होते हैं तुम्हारे। ये कौन से आईपीज होते हैं? प्राइवेट। प्राइवेट आईपीज, मतलब जो राउटर के इस साइड ही दिखेंगे, ठीक है। मिथुन को ये वाली चीज बहुत विस्तार में समझाई गई है, हाँ। ठीक है। अभी अगर भूल गया रहेगा तो नहीं कोई नहीं बात नहीं। नहीं, ठीक है। हाँ। तो प्राइवेट आईपीज होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी दिखाता हूँ मेरे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, सीएमडी पे। तो ये जो आईपी स्पेस एडी, सॉरी आईपी स्पेस एडी नहीं, आईपी कॉन्फ़िग, ये विंडोज है ना, तो आईपी कॉन्फ़िग है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो मैं वाईफाई से अभी यूज कर रहा हूँ ना, तो ये देखो, वायरलेस लैन अडाप्टर वाईफाई। तो मुझे जो आईपी एड्रेस मिला है 192.168.1.5, ठीक है। ये मेरा प्राइवेट आईपी है। प्राइवेट मतलब वो सिर्फ मेरे ही नेटवर्क में है। जैसे हम बोलते हैं ना घर में, हाँ, घर घर के नाम होते हैं। मैं 2 मिनट में, 2 मिनट, आपके सबके प्राइवेट आईपी निकालो, चलो। मेरे को एक फोन आ रहा है, उसको आंसर कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग पॉज कर लो 2 मिनट के लिए। हाँ। हाँ, रिकॉर्डिंग पॉज करो, मैं 2 मिनट में कनेक्ट हो रहा हूँ। क्या लगेगा मालूम है क्या? कौन यूज कर रहा है? तो ये देखो, व्हाट्स माय आईपी सर्च करोगे ना, तो आपको आपका पब्लिक आईपी पता चलेगा। क्या अच्छा। है पब्लिक आईपी? ये मेरा पब्लिक आईपी है, ठीक है, 103 वाला। तो यहाँ पे देखो क्या होता है,
मैं तुमको सिनेरियो बताता हूँ, ठीक है, क्या होता है। ये इंटरनेट से जो कनेक्शन आता है आईएसपी के थ्रू, ठीक है, वो पब्लिक आईपी देता है मुझे 103 वाला। अब मेरा 103 है, तुम सबका अलग रहेगा, ठीक है। ये 103 वाला आईपी मिलता है मुझे इंटरनेट वाले के थ्रू। वो किसको मिलता है? मेरे राउटर को मिलता है या फिर डोंगल को मिलता है, आर और डी, ठीक है, राउटर या फिर डोंगल को मिलता है। उसके बाद उसको जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं ना, वो एक रेंज में देता है। जैसे मेरा अभी क्या था, 192 पॉइंट, एक सेकेंड ना, क्या देख लो। 168 हाँ, मेरा ये था ना 192.168.1.5 था, बराबर। 192.168.1.5। तो मेरी और 3-4 डिवाइस कनेक्ट कर दी ना, तो वो आएगा 192.168.1.6 1.7 1.8। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा कहाँ तक? 255 तक। ठीक है, ये नेटवर्किंग का पार्ट है, अपने सिलेबस का पार्ट नहीं, मैं बता रहा हूँ एज नॉलेज। अच्छा अच्छा, नेटवर्किंग। ठीक है, तो ये 255 तक चलता रहेगा। हाँ, तो ये क्या हो गया, 1 वाला एक नेटवर्क हो गया। अब मेरे राउटर ने डिसाइड किया कि 255 तो हो गए, अब मुझे और एक से अलग से नेटवर्क बनाना है, सब नेटवर्क जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो उसने रेंज दे दी 192.168.2.1, ठीक है। तो फिर बाकी मुझे पूरा आईपी एड्रेस चालू हो जाएंगे, वो 2.2, 2.3, 2.4, मतलब ये 192.168 रहेगा स्टार्टिंग में। 2.4, 2.5, 2.6, ऐसे 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 करते करते वापस कहाँ तक जाएगा? 2.255 तक जाएगा। 255, ओके। फिर वो 3 बना सकता है, 4 बना सकता है, 5 बना सकता है, बराबर। ये क्या कर रहा है, वो एक मेन नेटवर्क है जो कि है 192.168.0.0, ठीक है। ये मेरा नेटवर्क हो गया, इस नेटवर्क के वो टुकड़े टुकड़े कर रहा है, बराबर ना। अच्छा अच्छा, हाँ। 192.168.1 वाला एक टुकड़ा हो गया, पॉइंट वन पॉइंट एक्स, अब एक्स के जगह पे कोई भी वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। 192.168.1, सॉरी, 0.2 डॉट एक्स, 2 के जगह पे कोई भी वैल्यू आ जाएंगी। 0.3 डॉट एक्स, 192.168 पॉइंट, ये क्या हो गए, इसने 3 टुकड़े कर दिए इसके। हाँ, वो कितने भी टुकड़े कर सकता है उसके, 3 किए अभी फिलहाल में, बराबर। तो ये क्या हो गए, 3 सब नेटवर्क हो गए, सबनेट हो गए। क्या हो गया? सबनेट। समझ में आ गया सबनेट क्या होता है हाँ। और नेटवर्क आईपी क्या होता है, यस। बराबर। तो ये जो AWS ने हमें दिया है ना, खाली शेल, इसे हमें क्या देना पड़ेगा? एक नेटवर्क आईपी देना पड़ेगा, बराबर। एक नेटवर्क आईपी देना पड़ेगा जो है 192.168.0.0, ऐसा वाला। फिर इसके हम सबनेट बना लेंगे दो, 192.168.1.0 और ये 2.0, ठीक है। ऐसे दो सबनेट बना लेंगे। अब ये इंटरनल नेटवर्क तो हो गया, ठीक है, अंदर का नेटवर्क तो हो गया। इसको इंटरनेट भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना। हाँ। जैसे तुमने इंटरनेट वाले को बुलाया है, तो वो आके आपके पास केबल लगा के गया या फिर डोंगल दे के गया, बराबर। तो ऐसा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे इसमें इंटरनेट चालू हो जाएगा, पब्लिक आईपी मिलेगा उसको, बराबर। तो ये जो इंटरनेट का केबल लेके आ रहा है ना, इसको बोलते हैं हम IGW। क्या बोलते हैं? IGW। IGW। IGW का मतलब है इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे, अच्छा। बराबर। उसके बाद रुक जाओ, मेरे को बुक ही खोल लेने दो, मैं तुमको सब बताता हूँ, फिर कुछ छूट ना जाए। AWS डाउनलोड्स, डाउनलोड्स। हम्म हाँ, बराबर। अब इस तरीके से हम ये कर रहे हैं, ये पूरा आपका जो अपर साइड है ना, कौन सा वाला, ये AWS लिखा है हाँ। ऑरेंज में, ये पूरा बाहर का जो रेक्टेंगल है वो आपका VPC है, ठीक है। उसके अंदर वाला जो रेक्टेंगल है वो आपका नेटवर्क है पूरा। देखो 10.0.0.0 दिया है उसने, हाँ। बराबर।
फिर उसके अंदर तो छोटे छोटे जो नेट रेक्टेंगल है वो क्या है, सब नेट है बराबर। इन सब में पैकेट आने जाने चाहिए, इसके लिए क्या लगा है, राउटर लगा है बराबर। हाँ और ऊपर वाला जो लॉक जैसे दिख रहा है ना, हाँ वो आपका इंटरनेट गेटवे है, जिसको इंटरनेट अच्छा कनेक्ट हो जाता है। हाँ हाँ और फिर आपको फिर अंदर वाले मशीन्स को आपको इंटरनेट मिलता है बराबर। हाँ तो सपोज इंटरनेट गेटवे बंद हो गया तो अंदर वाले हम्म, मशीन्स को इंटरनेट नहीं मिलेगा, बाकी सब चलेगा बराबर। हम्म, जैसे आपका राउटर बंद हो जाता है, इंटरनेट बंद हो जाता है, तो आपको मशीन चलता है, सिर्फ हम्म, इंटरनेट नहीं मिलेगा उसको। हम्म, वैसे ही ये सब चीजें हैं। अच्छा ओके, यस तो इसका हम क्या करने वाले हैं ये भी बता देता हूँ मैं। हम अपना एक वीपीसी बनाएंगे, ठीक है, जो जिसमें दो सबनेट बनाएंगे, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। ठीक है, पब्लिक सबनेट में क्या होगा, दो एक इंस्टेंस बनेगी, प्राइवेट सबनेट में भी हम क्या करेंगे, एक इंस्टेंस बना लेंगे। ठीक है, ओके अब ये प्राइवेट सबनेट पब्लिक सबनेट क्या होता है, वो क्लाइंट डिसाइड करता है, ठीक है, वो अपना काम नहीं है, अपना काम सिर्फ दो सबनेट बना के देना है। अच्छा ठीक है, तो वो एक सबनेट प्राइवेट उसका डेटा रखने को यूज करेगा, एक सबनेट उसका पब्लिक डेटा रखने को यूज करेगा, उसके ऊपर होता है। ठीक है, अच्छा ओके समझ में आ गया। यस सर फिर उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, इंटरनेट गेटवे लगाएंगे, राउटिंग टेबल लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अपन एक इंस्टेंस लॉन्च करेंगे और उसको एसएसएच करके देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं। समझ में आ गया। यस अब इसी के अंदर हम ईआईपी भी पढ़ेंगे, इलास्टिक आईपी। इलास्टिक ऐप ठीक है, अब ये चीज याद रखो, वीपीसी बनाना जितना इजी है ना, डिलीट करना उतना हार्ड है। अच्छा ठीक है, आपको तरीके से डिलीट करना पड़ता है तब वो डिलीट होता है, नहीं तो डिलीट नहीं होता। अच्छा ठीक और है, तो डिलीट आप बोलो बोलो। डिलीट किस सिनेरियो में कर रहे हैं वैसे क्यों करना है काम हो गया, अपन डिलीट करेंगे ना। अच्छा काम उन्हें डिलीट कर देते हैं काम हो गया, डिलीट कर दो वीपीसी। क्लाउड के अच्छा रिसोर्सेज कैसे होते हैं, पे एज यू गो होते हैं, तो काम हो हाँ जाने के बाद डिलीट कर। जानवी तुमने ये इंस्टेंस टर्मिनेट किया था ना। हाँ किया है। हाँ, नहीं किया बिल आ जाएगा, मैं पहले बोल। किया है। चलो वेरी गुड। तो बट चलो वो फिर, ऐसे जल्दी क्यों नहीं होता है? वो टर्मिनेट बताता है तो डिस्प्ले होते रहता है स्क्रीन पे। तो टर्मिनेटेड दिखा ना तो बात खत्म। हाँ क्या? वहाँ पे स्टेटस में रनिंग नहीं चाहिए, टर्मिनेटेड चाहिए। हम्म, वो अच्छा। स्क्रीन पे तो दिखाएगा ना, वो डिलीट थोड़ी कर रहे हैं हम उसको, हम्म। वो अपने आप डिलीट हो जाता है थोड़ी देर में। अच्छा। हम्म, तो चलो अभी वीपीसी बनाएंगे। तो एक्सरसाइज में पहला काम क्या है, क्रिएट योर कस्टम अमेजोन वीपीसी। हम्म, तो हम्म हम एक वीपीसी बनाएंगे। कैसे बनाना है, तो यहाँ पे जाना है। हम्म, हाँ, यहाँ पे कहाँ पे वीपीसी बताओ मेरे को। डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। वेरी गुड, डायरेक्ट सर्च बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, हम्म हम्म तो वीपीसी सर्च करेंगे। हम्म, सर्विसेज में यहाँ पे आ गया वीपीसी। हम्म हम्म, तो चले जाएंगे हम वीपीसी के अंदर। हम्म, हम्म अब वीपीसी बनाने के दो तरीके हैं, एक इजी वाला और एक थोड़ा डिफिकल्ट वाला। ठीक है, हम्म हम डिफिकल्ट वाला सीखेंगे। हम्म, ठीक है, कि हाँ, इजी वाला सीखने का है, बोलो। नहीं डिफिकल्ट। ओके वेरी गुड। हम्म, तो यहाँ पे पहले से एक वीपीसी बना होता है, जो हम्म, अमेजोन ने हमें बना के दिया है। हम्म, तो एक वीपीसी, तीन सबनेट। ये तीन सबनेट कौन से हो गए, यूएस ईस्ट 1A 1B 1C, कल देखा ना हमने हाँ 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 बराबर, वो तीन हाँ सबनेट है ये। ठीक हम्म, है, एक हम्म राउट टेबल है, एक इंटरनेट गेटवे है, फिर डीएचसीपी हो गया, इलास्टिक आईपी वगैरह तो नहीं है इनका। फिर एक नेटवर्क एसीएल है। ठीक हम्म, है, ये सब चीजें उन्होंने लगा के रखे ऑलरेडी। हम्म, अब ये उनका वीपीसी हो गया, अब हम वीपीसी बनाएंगे। ये जो बाय डिफॉल्ट है ना, उसको जाने देने का, हम्म, उसको हाथ नहीं लगाने का। ठीक है, हाँ वो डिलीट हो गया तो तुमको इंस्टेंसेस लॉन्च ही नहीं करते आएंगे। अच्छा अच्छा हम्म? उसको वापस रिस्टोर करते आता है, लेकिन वो आगे की बात है। ओके तो पहला काम, क्रिएट वीपीसी। हम्म, हाँ, वीपीसी को नाम दो। नाम हम्म, फर्स्ट वीपीसी, हम्म, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, हम्म, हम्म
उसके बाद आईपी एड्रेस का ब्लॉक दो, जो हमने नेटवर्क आईपी डिसाइड किया था ना। तो जैसे अपने घर में होता है 192.168 वाला, वैसे ही हम दे देंगे, ठीक है। 192.168.0.0/16, ठीक है। अब ये हो गया अपना नेटवर्क आईपी। IPv6 चाहिए क्या? नहीं चाहिए, ठीक है। टेनेंसी डिफॉल्ट और डेडिकेटेड होती है। डिफॉल्ट मतलब शेयर होता है, जो हार्डवेयर आपका शेयर्ड होगा हार्डवेयर, ठीक है। आपकी स्पेस अलग ही होगी लेकिन हार्डवेयर शेयर होगा। और किसी किसी क्लाइंट को डेडिकेटेड ही चाहिए रहता है कि नहीं नहीं मैं पैसे दूंगा लेकिन मेरा अलग ही चाहिए सब कुछ, ठीक है। डेडिकेटेड मतलब डेडिकेटेड जो मतलब एज अ रेगुलर इंग्लिश में होता है वो डेडिकेटेड के ही अलग है। वो ही डेडिकेटेड। अच्छा, क्या होता है रेगुलर इंग्लिश में डेडिकेटेड? मतलब ऐसे ऐसे सॉन्ग वगैरह बोलते नहीं कि डेडिकेटेड फॉर यू, ऐसे हाँ तो कैसे रहता है, मतलब उसका मतलब क्या होता है? मतलब ऐसे एक्सप्रेस नहीं करते आ रहा है बट उसका मीनिंग समझ। अच्छा फिर तो मैं एक्सप्रेस कर, हाँ मिथुन IELTS बताओ। अरे सर, मतलब इसके इसमें मैं बोल सकता हूँ कि डेडिकेटेड मतलब एक, मतलब विदाउट एनी शेयरिंग, बस एक को ही, वेरी गुड वेरी जो भी गुड। एक के हाँ, इसको। डेडिकेटेड मतलब हाँ। स्पेशली उसके लिए ही उतना है बना हुआ। नो हम्म। शेयरिंग, नथिंग, कुछ नहीं उसमें। हाँ। सिर्फ उसका। तो हम्म। वो क्या हो गया, वो डेडिकेटेड हो गया, ठीक है। हम्म। हम्म। और डिफॉल्ट में होता है शेयर्ड, ठीक है। मतलब हाँ। वो हार्डवेयर शेयरिंग में चल रहा है लेकिन आपने जितना मांगा है आपको मिल जाएगा। हम्म। डेडिकेटेड मतलब आप स्पेशल ऑटो करके जाओगे ना, वो डेडिकेटेड ऑटो रहती है आपके लिए, हाँ। ठीक है, जो आपको लोकेशन तक पहुंचा देती है। हाँ। और आप शेयर रिक्शा में जाते हो तो वो ये हम्म। डिफॉल्ट टेनेसी वाला रहता है कि जिसमें क्या हो जाता है, 3-4 लोग बैठते हो लेकिन काम तो आपका हो जाता है, आप जहाँ पे जाना है वहां पे पहुंच जाते हो, हाँ। ठीक है। हाँ। समझ में आ गया? यस। ये की टैग जो ऊपर दिया था वही नीचे उसने कॉपी कर लिया। अब हम्म। हमने VPC बनाएंगे। ये अपना क्या बन गया, ये VPC बन गया, ठीक है। जैसे जैसे बन रहा है ना मैं ड्रॉ करते जाऊंगा। हम्म, तो अभी हमने क्या बनाया देखो। अभी हमने बनाया एक ऐसा AWS का, ये VPC है, ठीक है। VPC सी, इसको CIDR ब्लॉक दे दिया हमने 192.168.0.0/16, ठीक है। ये हमने इसको CIDR ब्लॉक दे दिया है, मतलब इसके IP एड्रेस की रेंज क्या रहेंगी, 192.168.0.0, ठीक है। इसमें सबनेट ऐसे बनेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ। इसके साथ इस क्या बन गया, एक मेन राउटिंग टेबल बन गया, जो किसने बनाया, ऑटोमेटिक Amazon ने बनाया। तो इसने क्या दिया अपने को, एक राउटर भी दे दिया है। हम्म, यहाँ पे क्या है अपने पास, एक राउटर है। राउटर का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक राउटर मिल गया अपने को। फिर ACL मिल गया, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जो अपने को फायरवॉल के लिए काम में आएगी, ठीक है। एक ACL भी मिल गया। और क्या मिला है, IPv6 नहीं मिला है, DNS मिला है, ठीक है, DNS रिजोल्यूशन, वो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, DHCP ऑप्शन मिला है अपने को, DHCP, ठीक है। इसके साथ क्या मिला है, DHCP। आपको जो IP एड्रेस असाइन होते हैं ना, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, ये DHCP का फुल फॉर्म है। ये वाले, ये प्रोटोकॉल आपको IP एड्रेस असाइन करके देता है, ठीक है। अच्छा। जो ऑटोमेटिकली आपको IP एड्रेस मिलते हैं ना, हाँ हाँ। डायनेमिक जिसको बोलते हैं, तो ये प्रोटोकॉल आपको IP एड्रेसेस देता है, अच्छा। DHCP, डायनेमिक डायनामिक। होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। या फिर आप मैन्युअली भी कर सकते हो, जिसको बोलते हैं स्टैटिक IP एड्रेस, जो आप खुद के हाथ से सेट करते हो। जानवी को याद होगा ना, IPv4 डॉट एड्रेसेस इक्वल हाँ। टू, वो आपने मैन्युअली सेट किया था, बराबर। हाँ। लेकिन आजकल हम प्रैक्टिकल्स में क्या कर रहे हैं, NMCLI कनेक्शन अप, और डिवाइस का नाम डाल रहे हैं, IP एड्रेस ऑटोमेटिक आ रहा है, बराबर। हाँ। वो कैसे आ रहा है ऑटोमेटिक, तो DHCP के थ्रू आ रहा है, समझा। यहाँ तक क्लियर? या। आगे बढ़ेंगे। तो अपने को एक DHCP भी मिला है,
इसके बाद स्टेट इसकी अवेलेबल है, राउट 53 ये वो चलो ठीक है, डिफॉल्ट वीपीसी नहीं है ये, और टेनेंसी इसकी डिफॉल्ट है, चलो ऐसे सब कुछ चीजें मिले। अब हमें इसमें दो सब ग्रुप बनाने हैं, मतलब सब नेट बनाने हैं, ठीक है। ये पहला वाला सबनेट, ठीक है, और ये दूसरा वाला सबनेट। पहले वाले सबनेट को हम रेंज देंगे 192.168.1.x वाली। तो 1.1 उसके अंदर जो इंस्टेंस बनेंगे ना, वो 1.1 1.2 1.3 1.4 ऐसे वाले बनेंगे, ठीक है। और दूसरे वाले को जो देंगे ना, वो देंगे 192.168.2.x। तो कैसे बनेंगे, 192.168.2.1 192.168.2.2 192.168.2.3 ऐसे बनेंगे। समझ में आ गया? यस। जानवी समझ रहा है? हाँ। ये 1 और 2 हम क्यों दे पाए, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको 0 0 रखा है। ये जो यहाँ पे 0 0 रखा है ना, ये नेटवर्क बिट हमने 0 करके रख दिए। 0 मतलब आप ऊपर सबनेट बना सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो हम पहले इसको चेंज कर रहे हैं सबनेट में, फिर सबनेट इसको चेंज कर रहा है, बराबर। चलो वेरी गुड। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे ये चीज को, ठीक है, सबनेट को बनाना है हमें। तो चलो यहाँ पे देखते हैं सबनेट कहाँ से बनाए। तो लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड ऑप्शन दिखा, सबनेट्स। तो बनाते हैं यहाँ पे सबनेट। ये जो 3 है ना, ये पहले वाले हैं, ठीक है। यूएस ईस्ट 1A 1B 1C, ये देखो यहाँ पे नाम लिखा है, बराबर। ये उनके सबनेट है, ये अपने नहीं है। तो उसको हाथ नहीं लगाने का, डिलीट नहीं करने का, जो हम बनाएंगे उसको ही डिलीट करने का। तो कौन से वीपीसी के लिए सबनेट बनाना है वो पूछ रहा है। क्रिएट सबनेट पे मैंने क्लिक किया, देखो वापस क्रिएट सबनेट ऑरेंज बटन पे क्लिक किया। अब वो पूछ रहा है कौन से वीपीसी के लिए बनाना है, वीपीसी आईडी बताओ, ठीक है। तो नीचे देखो अपने टैग दिया है, इसलिए ब्रैकेट में लिख के आ रहा है फर्स्ट वीपीसी। तो हम उसको इजीली पहचान सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वीपीसी चूज कर लिया। अब वो पूछ रहा है सबनेट, पहला सबनेट को नाम दो, ठीक है। इसको नाम देंगे फर्स्ट सबनेट, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को कॉल आ रहा है। 2C। तो हम सेट कर सकते हैं कि फर्स्ट सबनेट मतलब 2A चाहिए, और सेकंड सबनेट मतलब 2C चाहिए, या फिर जो भी हमें चाहिए फर्स्ट मतलब के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट मतलब हम रखेंगे 2A, ठीक है, उनके जैसा ही। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है सबनेट का आईपी बताओ, ठीक है। तो हम सबनेट का आईपी बताएंगे 192.168 पॉइंट क्या था अपना, 0.0 था, बराबर। तो हम 1.0 दे देंगे, ठीक है। तो 1.0 से क्या हो जाएगा, अभी जो भी इसके अंदर इंस्टांसेस बनेंगे वो ऐसे बनेंगे 1.1 1.2, बराबर। समझ में आ गया? यस। ओके, ये की वापस से उसने ऊपर से कॉपी कर ली फर्स्ट सबनेट, बराबर। और एक सबनेट ऐड करना है तो इधर ही नीचे ऑप्शन है ऐड न्यू सबनेट, इधर ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सेकंड सबनेट का नाम देंगे सेकंड सबनेट। सेकंड सबनेट, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन अभी सी। हम बोलेंगे कि सेकंड 2C में बनना चाहिए, जाओ, ठीक है। इधर वापस से ये पूछ रहा है 192.168.2.0 दे देंगे, ठीक है। 2.0 सर स्लैश इसमें ऐसा 24 कुछ नहीं है क्या कि अवेलेबिलिटी जोन ऐसा ही चाहिए वैसा वो है? हम बना रहे हैं ना पूरा, हाँ हाँ हाँ। ये हमारा स्पेस है, हम पूरा सेटअप कर रहे हैं। जैसे अच्छा तुम्हारे अच्छा। घर में इंटरनेट लेना है, तो ऐसा थोड़ी है कि एयरटेल वाले का ही लेना चाहिए या फिर इसका ही लेना चाहिए उसका ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है ना। आप नहीं। डिसाइड कर सकते हो किसका लेना है, यस यस यस। बराबर। हाँ। फिर आप डिसाइड कर सकते हो वो राउटर कहाँ लगना चाहिए, बराबर। आप डिसाइड कर सकते हो पासवर्ड क्या रखना है, आप डिसाइड, सब कुछ चीजें आप ही डिसाइड करते हो ना। आप डिसाइड करते हो स्पीड क्या चाहिए, प्लान कौन सा लेना है, राउटर कहाँ रखना है, फिर कंपनी कौन सी चाहिए, फिर कितने लोगों को पासवर्ड देना है वाईफाई का, वगैरह वगैरह। वो कौन सब डिसाइड करता है, खुद। खुद आप लोग डिसाइड करते हो। सेम ये आपका सब वीपीसी है, तो यहाँ पे सब चीजें आप खुद डिसाइड करोगे। ओके। प्राइवेट। अंडरस्टूड? या ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्रिएट सबनेट,
पहला बन गया, दूसरा बन गया, दो सबनेट अपने सेकंड सबनेट फर्स्ट सबनेट इस नाम से बन गए। ठीक है, अब बुक में देखेंगे, यहाँ पे तो ड्राइंग में आ गए बराबर। अब सबनेट तो बने, ये राउटिंग टेबल में हमने कुछ डाला ही नहीं है उनका इन्फॉर्मेशन बराबर, तो हमें वो डालना है। तो बुक में देखते हैं आगे क्या बोलता है। पहला उसका काम था क्रिएट अ कस्टम अमेजोन वीपीसी, क्वेश्चन था, हमने बना लिया, वीपीसी बना लिया बराबर। हम्म? फिर वो बोला कि दो सबनेट बनाओ उसमें, तो हमने दो सबनेट भी बना लिए। फिर वो बोल रहा है कि राउटिंग टेबल में डाल दो, राउटिंग डाल दो, ठीक है बराबर। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है वो, आप आईजीडब्ल्यू बनाओ, हाँ, जिसका नाम हो फर्स्ट आईजीडब्ल्यू, और उसको अटैच कर दो आपके वीपीसी के थ्रू बराबर। मतलब वो क्या बोल रहा है, इंटरनेट अभी लो, अभी आपका नेटवर्क वगैरह सब बन गया है, अभी आप क्या करो, जो इंटरनेट है आईजीडब्ल्यू उसको यहाँ पे अटैच कर दो, ठीक है। तो हम अभी इंटरनेट गेटवे को बना लेंगे, यहाँ पे नीचे दिख रहा है इंटरनेट गेटवेज, यहाँ पे जाएंगे, क्रिएट इंटरनेट गेटवे, यहाँ पे नाम दे देंगे इंटरनेट गेटवे को, जो चाहिए वो नाम दो, फर्स्ट गेटवे, फर्स्ट इंटरनेट, इंटरनेट गेटवे, ठीक है। आपको जो चाहिए वो नाम दो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसमें बाकी कोई सेटिंग नहीं है, ठीक है। और सिर्फ क्रिएट इंटरनेट गेटवे इतना ही चूज करना है, हो गया क्रिएट। अब ये जो इंटरनेट गेटवे क्रिएट हुआ है ना, ये देखो फर्स्ट इंटरनेट गेटवे, इसका स्टेट दिख रहा है डिटैच है, क्या है, डिटैच है, मतलब ये जो वायर है अपने वीपीसी को लगी नहीं है बराबर ना, ये अपने को अटैच करनी है अपने वीपीसी को। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, अटैच टू वीपीसी, वापस बोलेगा सिलेक्ट वीपीसी, यहाँ पे अपने को ऑप्शन में आ गया फर्स्ट वीपीसी, ये कर लिया अटैच, आ गया अटैच। अटैच, अब अपने वीपीसी को है ना, ये भी कनेक्टेड है, इंटरनेट गेटवे भी कनेक्टेड है, एक सेकेंड, अपने वीपीसी को अभी क्या कनेक्टेड है, IGW is connected to our VPC now। अभी हमें ये राउटिंग टेबल में डालना पड़ेगा, मतलब वो इसके अंदर जो इंस्टेंसेस बनेंगे ऐसे छोटे छोटे, हाँ, जो हम बनाते हैं EC2 के इंस्टेंसेस बराबर, उनको वो इंटरनेट दे सके, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये राउटिंग टेबल में डालना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, ये है राउटिंग टेबल, TING राउटिंग टेबल, ठीक है। इस राउटिंग टेबल में अब हम एंट्री करेंगे, ठीक है। अब देखते बुक में क्या बताया, बुक वाले क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेन राउट टेबल है आपका वीपीसी के अंदर, उसमें डाल दो 0000 की एंट्री, जो पॉइंट करे आपके आईजीडब्ल्यू को, ठीक है। तो हम खोलेंगे ये राउट टेबल्स, ठीक है, इंटरनेट गेटवे के ऊपर थर्ड ऑप्शन। अब राउट टेबल तो हमने नहीं बनाया बराबर, तो उसको नेम टैग भी नहीं है, तो हमें पहचानने को जरा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कौन सी वीपीसी को अटैच है वो तो दिख रहा है, देखो फर्स्ट वीपीसी दिख रहा है ना, आगे स्क्रॉल करोगे तो दिखेगा, तो देख लेने का कि ये पहला राउटिंग टेबल है। इस टेबल में हमें ये जो राउट्स है इसमें ऐड करना है, एडिट राउट्स, ऐड राउट, यहाँ पे 0000 बराबर, इसको किसको देना है, इंटरनेट गेटवे को देना है, अपना दिखा फर्स्ट इंटरनेट गेटवे, इसको दे देना है, मतलब इसको 0000 मतलब पूरा नेटवर्क, मतलब पूरी वीपीसी अपनी, ठीक है, पूरी किसको कनेक्ट कर दी हमने, इंटरनेट गेटवे को, ठीक है। सेव चेंजेस, तो अभी पूरे वीपीसी में अपने क्या हो जाएगा, अपने इंस्टेंसेस को इंटरनेट मिलना चालू हो जाएगा, अच्छा, ठीक है। मतलब केबल भी जोड़ दी और राउटर को भी जोड़ दी, वो केबल मतलब केबल घर तक लेके आए थे लेकिन राउटर को ज्वाइन नहीं की थी, तो अभी हमने क्या अच्छा, कर दी, कर दिया। राउटर को ज्वाइन कर दिया। अब राउटर क्या करेगा, हर जगह पे सिग्नल देगा वो बराबर, तो वाईफाई नहीं देगा वो, वैसे वो एथरनेट ही देगा,
लेकिन मैं आपको समझे, आपको यूज टू हो इसलिए बता रहा हूँ। वो आपके जो इंस्टेंसेस है उसको क्या करेगा, सिग्नल देगा। कब देगा, जब ये इधर कनेक्टेड हो जाएगा ना, RGW कनेक्ट होने का। हाँ, जब हम राउटिंग टेबल में एंट्री कर लेंगे तो फिर आपके इंस्टेंसेस को इंटरनेट मिलना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद क्या बोल रहा है वो, एक नया नैट गेटवे बनाओ, ठीक है। अब नैट गेटवे आपके दूसरे इसके लिए है, किसके लिए, ये दूसरे सबनेट के लिए, जिसको उसको प्राइवेट एज प्राइवेट यूज करना है ना उसको, तो वो क्या करेगा, एक नैट गेटवे बनाएगा, एक मशीन बनाएगा। NAT, VMware में हम नेटवर्क सेट करते हैं, देखो वहाँ पे नेट का ऑप्शन है, याद है क्या, हाँ साइड में। हाँ तनु याद है, हाँ याद है। वापस फिर भी दिखा देता हूँ। ये VMware है, यहाँ पे कोई भी हम वर्चुअल मशीन फॉर एग्जांपल ओपन करते हैं, ग्राफिकल सेंटोस, प्ले तो करने की जरूरत, मतलब रन तो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नेटवर्क एडेप्टर, यहाँ पे दिखा नैट, मैट। हाँ तो नैट है, ब्रिज है, होस्ट ओनली है, कस्टम, ऐसे मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, तो नैट सिलेक्टेड होता है बराबर। हाँ तो ये नैट का गेटवे हम बना रहे हैं उधर, ठीक है, इधर का नैट है वो। हम्म? क्योंकि एक इंटरनेट को मोर देन एक जगह पे बांटना है ना, तो वहाँ पे अपने को नैट लगने वाला है। हाँ, तो एक एक नैट, इंटरनेट को मोर देन एक दो जगह पर मतलब दो सबनेट अलग अलग में बांटना है ना हमें, तो नैट बनाएंगे यहाँ पे। किधर है नैट, एक सेकेंड, अरे ऊपर, हाँ ये देखो यहाँ पे नैट गेटवे मिल गया। हम्म, क्रिएट नैट गेटवे, वापस नाम दो, FIRST फर्स्ट नैट, कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, वापस से बोल रहा हूँ। तो वो पूछ रहा है कौन से सबनेट को लगाना है आपको, ठीक है, फर्स्ट सबनेट को कि सेकंड सबनेट को। यूजुअली आप जो सबनेट प्राइवेट करते हो ना, उसको हम नैट गेटवे अटैच करते हैं, ठीक है। हम्म, तो फॉर एग्जांपल हम सेकंड सबनेट को एज प्राइवेट यूज करने वाले, तो सेकंड सबनेट को हम क्या करेंगे, नेट अटैच करेंगे। अब ये पूछ रहा है कनेक्टिविटी टाइप क्या है, पब्लिक है कि प्राइवेट है, बता दो, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको प्राइवेट करना है, तो क्या बोल रहा है, प्राइवेट नेट गेटवे ट्रैफिक कैनॉट रीच द इंटरनेट, ये इंटरनेट को नहीं कनेक्ट होगा बराबर, ठीक है, मत होने दो कनेक्ट, ठीक है, क्योंकि वो वैसे भी प्राइवेट रखने हैं, नेट पे नहीं डालने अपने। फिर यहाँ पे की और ये उसने नेम टैग ले लिया, नेट गेटवे यहाँ पे हमने क्या कर बना लिया, लिया। बना लिया। अब फिर से क्या हो गया, हमने नेट गेटवे तो बना लिया, ठीक है, लेकिन वो राउटर को नहीं मालूम ना, हाँ जो मेन सब ट्रैफिक मैनेज करने वाला है उसको तो मालूम ही नहीं है इसको भी मैनेज करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, एक नया राउटर बनाएंगे प्राइवेट इसके लिए, ठीक है। हम्म, तो वापस राउट टेबल में जाएंगे, क्रिएट न्यू राउट टेबल करेंगे, इसको नाम दे देंगे फर्स्ट राउट, ठीक है। VPC सिलेक्ट कर लेंगे, अपने फर्स्ट VPC को अटैच करना है, ठीक है, और क्रिएट राउट टेबल। अब राउट टेबल बन गया, उसके अंदर कुछ लिखा नहीं है तो कुछ फायदे का नहीं है बराबर, तो उसके अंदर अपने को नैट गेटवे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस नैट गेटवे को इलास्टिक IP असाइन करके अपने को यहाँ पे डालना है, 0.0 देना है, 0000 अभी नैट गेटवे को देना है नए इसमें, ठीक है। तो इधर एडिट राउट ऐड, जैसे हमने पहले इसमें EIP को दिया था, यहाँ पे हम नैट गेटवे को देंगे, देखा फर्स्ट नेट दिख गया, हाँ फर्स्ट नेट सेव चेंजेस, ये हमने सेव कर लिया। अब रीचेबिलिटी एनालाइजर क्या करता है, नहीं सॉरी यहाँ पे जरूरत नहीं है अपने को, राउट टेबल बन गया अपना, ये अपना पूरा VPC बन गया, ठीक है। Amazon के ऊपर पूरा अपना क्या हो गया, ये VPC बन गया, फर्स्ट VPC नाम से। अब क्या करेंगे, इस VPC के अंदर हम इंस्टेंस लॉन्च करके देखेंगे, ठीक है। हाँ तो इंस्टेंस कहाँ से लॉन्च करते हैं, इस EC2 के अंदर से, तो वही से लॉन्च करेंगे, ठीक है। EC2 को खोलेंगे, इंस्टेंसेस में जाएंगे, लॉन्च इंस्टेंस बोलेंगे। अब जानवी तुम्हारा जो था ना इंस्टेंस लॉन्च करके कनेक्ट कैसे करते वगैरह वगैरह, हाँ वो देख लो, ठीक है। हाँ लॉन्च इंस्टेंस करेंगे, Amazon लिनक्स सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद T2 ये सब कुछ T2 माइक्रो फ्री है अपने को,
T2 माइक्रो एक इंस्टेंस। अब नॉर्मली प्रैक्टिस के लिए आप जब करोगे EC2 की प्रैक्टिस होगी तो ये VPC डिफॉल्ट लेने देना, ठीक है। अगर आप VPC की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये VPC आपको सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट VPC दिखा, फर्स्ट VPC सिलेक्ट किया मतलब वो अपने VPC में लॉन्च करेगा, ठीक है। ओके। और अपन इसको फर्स्ट सबनेट में लॉन्च करेंगे जो अपना पब्लिक सबनेट है, ठीक है। अब अपने इसके अंदर लॉन्च करते टाइम याद रखना यूज सबनेट सेटिंग को एनेबल करना। क्या करना? सबनेट सेटिंग करने। हाँ, इसको अगर एनेबल नहीं किया तो आपकी तो इंस्टेंस को पब्लिक आईपी नहीं मिलेगा। स्टैटिक डालना पड़ेगा कुछ से फिर उसके ना। मिलेगा ही नहीं ना, कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, SSH अच्छा। नहीं कर पाओगे, ओके। ठीक है। प्राइवेट आईपी तो मिलता है, वो प्राइवेट आईपी आप अंदर से सेट कर सकते हो, पब्लिक आईपी बाहर से सेट होता है, ठीक है। ओके। तो इसको सेट कर लोगे, एनेबल कर लोगे इसको यहाँ से। हम्म, और फिर इसको नेक्स्ट ऐड स्टोरेज जो भी है, नेक्स्ट बाकी सब सेम, ठीक है। और ये देखो जानवी, यहाँ पे अपने को लॉन्च करते टाइम ये की टैग पूछेगा, बराबर। यहाँ तक आ गए थे। क्रिएट अ न्यू की पेयर करना है, ठीक है। हर बार क्रिएट न्यू नहीं करना है, अगर पहले से एक ही बार। क्रिएटेड होगा तो चूज एग्जिस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो क्रिएट न्यू की पेयर का नाम यहाँ पे दे देना है टेस्ट मिथुन, ठीक है। मैंने टेस्ट मिथुन नाम दे दिया, इसको डाउनलोड की पेयर कर लिया। क्या हो गया जानवी, यहाँ पे देखो डाउनलोड हो गया। अब मुझे पुट्टी चाहिए, बराबर। तुम्हारे इसमें पुट्टी इंस्टॉल्ड है, वेरी गुड। मेरे इसमें नहीं है तो इंस्टॉल, ठीक है। पुट्टी पे जाके यहाँ से पुट्टी डाउनलोड, 64 बिट मशीन है मेरा, x86 सिलेक्ट कर लिया, 2 MB का डाउनलोड हो गया। ओपन करके इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है, फिनिश। अब सबसे पहले जानवी, तुमने जो फाइल डाउनलोड की है ना, वो पेम फाइल है, वो लिनक्स टू लिनक्स कनेक्ट होने में काम आएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? पेम लेकिन फाइल अब पीएम। हाँ, अगर विंडोज से कनेक्ट करना है तो उसको PPK में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले चालू करना है पुट्टी जैन। तो अब दूसरा स्क्रीन तो शेयर नहीं हो रहा है, जिसके ऊपर अपना स्टार्ट बार खुल रहा है ना मेरा, तो वो नहीं शेयर हो रहा है, नहीं तो पुट्टी जेन दिखेगा तुमको, ठीक है। ठीक है, आगे जेन लिखा होगा स्मॉल में, हाँ, तो वो चालू करना है, ठीक है। पुट्टी जेन ऐसा दिखता है, ठीक है जानवी। उसमें लोड करना है, डाउनलोड्स में जाके इधर नीचे ऑल फाइल्स करना है। ये जो टेस्ट मिथुन डाउनलोड किया था ना मैंने, पेम फाइल, ठीक है, उस पेम फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, सेव एज प्राइवेट की। प्राइवेट की सेव आप कहीं भी कर सकते हो, डेस्कटॉप पे करनी है डेस्कटॉप पे कर लो, फाइल नेम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। मिथुन AWS की सेव कर दी मैंने, ठीक है। PPK इसका फॉर्मेट होगा। हो गया, ये सेव हो गया, इसको क्लोज कर देना है, अपना काम हो गया, ठीक है। उसके बाद पुट्टी चालू करना है। तो पुट्टी की जनरेटर अलग है क्या, और ये हाँ पुट्टी अलग है क्या? हाँ, हाँ अलग है, दोनों लगे। ठीक है। अब ये पुट्टी है, देखो। हाँ, अब अपन ने इंस्टेंस लॉन्च की नहीं है, अब तक लॉन्च नहीं की। ये की तो डाउनलोड हो गई, नीचे लॉन्च इंस्टेंसेस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इंस्टेंस हो गई लॉन्च, यहाँ पे आपको दिखेंगी। यहाँ पे उसको IP एड्रेस मिला है, देखो, पब्लिक वाला। कॉपी करोगे, ठीक है, पब्लिक IP एड्रेस। देखो प्राइवेट कौन सा मिला, देखो 192.168.1.222, मतलब दिख गया कि वो 1 डॉट की सीरीज में मिलेगा। अभी जितने भी इंस्टेंस लॉन्च करूंगा ना, वो सब 1 डॉट कुछ ना कुछ रहेंगे, 255 के अंदर के, ठीक है। तो अभी यहाँ पे यूजर नेम डालना है EC2 हाइफन यूजर @ आईपी एड्रेस। पब्लिक IP डालना है, प्राइवेट IP नहीं डालना है, ओके। ठीक है। उसके बाद SSH के इधर प्लस को क्लिक करना है, ऑथ ऑथ के इधर प्लस को क्लिक नहीं करना है, अंदर जाना है। ठीक है। ऑथ को क्लिक करना है। यहाँ पे जो की फाइल थी आपकी, वो ब्राउज करो, डेस्कटॉप पे थी मेरे, मिथुन AWS की .ppk,
ठीक है, ये सिलेक्ट कर ली मैंने, ओपन कर लिया। मुझे ऐसा ये आएगा, ठीक है, अच्छा। इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे ये विंडो आ जाएंगी जिस पे मैं कनेक्ट हो गया, ठीक है। हाँ। तो अभी मैं इस पे आईपी चेक करूंगा ना, मेरा आईपी स्पेस एडी, एडी। ठीक है, तो ETH 0 आएगा यहाँ पे, ENS 33 नहीं रहेगा, मुझे यहाँ पे ETH 0 आएगा, ठीक है। क्या है 192.168.1.222, 222। हाँ। ठीक है। ये कौन सी सीरीज का आएगा, जो मैंने सबनेट में सेटिंग डाला था ना, हाँ। वो। तो ये सब जो अंदर दिखते हैं ना हमको, वो प्राइवेट आईपीज होते हैं, ठीक है। वो ओके। पब्लिक आईपी नहीं होते। पब्लिक आईपी आप गूगल पे जाओ, सर्च करो व्हाट्स माय आईपी, तो आपको आपका पब्लिक आईपी दिखेगा। इधर इधर देख नहीं सकते ना, इसमें तो चांस ही नहीं है ना अंदर नहीं दिखता पब्लिक आईपी आपको। कभी भी नहीं। नहीं है, उसके मेथड्स भी है, हर एक चीज करने के मेथड है, लेकिन अच्छा। अभी अपना ऑफ टॉपिक हो जाएगा, ऑफ टॉपिक सही है तो। ठीक है। तो ये चीज पहले ही कम कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि उसमें मैं और तीन हाँ, चार हम चीजें बोल डाल रहा के और था। कॉम्प्लिकेट कर दूं। सही है। तो ठीक है, ये कनेक्ट हो गया, इंस्टेंस अपनी कनेक्टेड है, फाइन। देख ली इंस्टेंस, इसको क्लोज कर देंगे, वापस नॉर्मली इंस्टेंस को। अब डिलीशन देख लो कि डिलीट कैसे करते हैं सब कुछ, ठीक है। तो पहले इंस्टेंस डिलीट कर देना है, टर्मिनेट इंस्टेंस। हो गई इंस्टेंस डिलीट। फिर अपने को जाने का है वीपीसी के अंदर, ठीक है। वीपीसी में गए, सबसे एंड में क्या बनाया था हमने, राउट टेबल बनाया था, बराबर। राउट टेबल डिलीट करते हैं पहले। अब हमने कौन से बनाए थे, हाँ, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। मिडल वाले को हाथ मत लगाओ, चेक करके डिलीट करो, राउट टेबल गलती से भी डिफॉल्ट का डिलीट मत कर देना। ओके। हाँ, यहाँ पे दिख रहा है वीपीसी के अंदर दिखा है, फर्स्ट वीपीसी को जो अटैच है ना, वही सिलेक्ट किया है मैंने। एक्शंस डिलीट, यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा डिलीट, कंफर्मेशन के लिए। अभी हो गया डिलीट। उसके पहले क्या बनाया था मैंने, नेट गेटवे, बराबर। नेट गेटवे में जाओगा, ये फर्स्ट नेट है, इसको एक्शंस डिलीट, ठीक है। वापस DELET टाइप करके मैं कंफर्म कर दूंगा। पहले मैंने क्या बनाया था, नाइट गेटवे बनाया था, उसके बाद इंटरनेट गेटवे था। हाँ, इंटरनेट गेटवे था। हाँ, ये फर्स्ट इंटरनेट गेटवे। एक्शंस डिटैच, पहले डिटैच, ठीक है, डिटैच कर लिया। फिर एक्शंस डिलीट, फिर वापस DELET टाइप करके मैं इसको डिलीट कर दूंगा। उसके पहले क्या बनाया था, राउट इंटरनेट गेटवे टेबल्स। के पहले राउट टेबल तो मैंने कर दिया ना डिलीट। हाँ। सब सबनेट। हाँ। सबनेट। हाँ, एक राउट टेबल अभी भी है, रुक जाओ, ठीक है। ये देखो, ये फर्स्ट वीपीसी वाला राउट टेबल अभी भी है, तो इसको सिलेक्ट करके एक्शंस में जाके डिलीट राउट टेबल वापस से कर दूंगा मैं। क्या हुआ, राउट टेबल कैन नॉट बी डिलीटेड until this route table are set as non main route tables, ठीक है। इसको, ये तो ब्लैक होल हो गया, IGW डिलीट हो गया, उसकी वजह से वो ब्लैक होल हो गया। अब ये जो डिफॉल्ट ब्लैक राउट टेबल है ना, वो वीपीसी के साथ ही डिलीट होगा, ठीक है। तो पहले अपन सबनेट डिलीट करते हैं जो अपनी बनाए। अपनी दो सबनेट बनाए, बराबर। फर्स्ट सबनेट और सेकंड सबनेट, बराबर। फर्स्ट और सेकंड को सिलेक्ट कर लिया, ऊपर वाले को गलती से किया था, ठीक है। फिर इसको डिलीट कर देंगे, वापस DELET करके डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गया। फिर अभी वीपीसी बचा, ठीक है। ये फर्स्ट वीपीसी मैंने बनाया था, वापस इसको सिलेक्ट करके डिलीट वीपीसी। क्या क्या डिलीट होगा, देखो वीपीसी डिलीट होगी और उसके साथ ये सिक्योरिटी ग्रुप भी डिलीट हो जाएगा। तो DELET करके मैं डिलीट कर दूंगा, ये भी वीपीसी भी डिलीट हो गया। अब बचा राउट टेबल, वो भी डिलीट हो गया है, देखो, बराबर। ये जो एक है, ये डिफॉल्ट वाला है पहले से जो था वो। क्लियर हो गया डिलीट कैसे करते हैं, यस। उल्टा डिलीट करते हैं, ठीक है। ये आपका वीपीसी सक्सेसफुली डिलीटेड। डिलीट करते टाइम याद रखना, आप डिफॉल्ट वीपीसी नहीं डिलीट करो, ठीक है। उस चीज को अवॉइड करने के लिए ये याद रखना कि आप जब भी डिलीट कर रहे हो या फिर जब भी क्रिएट कर रहे हो ना वीपीसी, तो आपको कैसे क्रिएट करना है, देख देख के क्रिएट करना है। क्या देख के, आपको नेम टैग देना है हर जगह पे, ठीक है।
टैग्स जो है ना, टैग्स का सही यूज यहाँ पे होगा आपको। अच्छा, ठीक है, हम्म समझ में आ गया? यस सर, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब ये वीडियो 10 बार देखो, 15 बार देखो, लेकिन प्रैक्टिस करो इसकी। ठीक है, हाँ, जानवी हाँ तुम कैसे प्रैक्टिस करोगी? पहले एक नॉर्मल इंस्टेंस बना के उसको कनेक्ट वगैरह करके, वो की डाउनलोड करके कन्वर्ट करके कनेक्ट करो, फिर हम्म। उस इंस्टेंस को डिलीट करो, वो टर्मिनेट जनरेट करो। करके कैसे करूँ पर? क्या? वो जनरेट क्या बोला आपने? जन पुट्टी पुट्टी, जन। हाँ। पुट्टी जेन ना, वो पुट्टी के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है जानवी। हाँ, रुको मैं पुट्टी आप डाउनलोड करोगे ना रुको तो रुको उसके रुको रुको अंदर आ जाता है। ये देखो, अब मैं पहली वाली स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है, हम्म, जहाँ पे पुट्टी जेन ओपन करता हूँ मैं। अब दिख रहा है स्क्रीन मेरा? हाँ हाँ, अब ये देखो, यहाँ पे पुट्टी आप टाइप करोगे ना, हाँ तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, देखो, पुट्टी भी है और पुट्टी जेन भी है। हाँ तो जेन वाला शुरू कर लो, यहाँ से लोड करके की कन्वर्ट कर लेना, हाँ सिलेक्ट करके। हाँ ये भी चीज याद रखना, डाउनलोड्स में जाके ये नीचे से ऑल फाइल्स करना पड़ता है। हाँ, हाँ। हाँ, ये ऑल फाइल्स नहीं करोगे तो वो डाउनलोडेड की दिखेगी नहीं। मैंने सीधा वो पुट्टी में किया ना, तो फिर मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा था, सब एम्प्टी दिख रहा है। वेरी गुड, यहाँ पे एम्प्टी दिखता है। पहले लोड हाँ करो, फिर सेव करो, सेव एज प्राइवेट। और सेव हम्म, एज प्राइवेट की, ठीक है, सेव एज पब्लिक नहीं, सेव एज प्राइवेट। प्राइवेट। या ओके, या हाँ, तो बस आज के लिए बहुत ज़्यादा है ये। ज्यादा है, सही है। ठीक है, हम्म, तो मेरे को लेने को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम लोग का हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं, हो रहा मेरा हो गया कोटा। हाँ, तो बस जितना है। ये कोटा है वीडियो उतने। सिर्फ जल्दी सेंड कर दो। अरे यार, अभी वो तो प्रॉब्लम ही है। इमीडिएटली वीडियो अपलोड कर लो। वो अपलोड 95 होने के बाद होल्ड टाइट आता और वो होते रहता बस।